नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के जेवरा गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने भारी तबाही मचाई है। खेतों से लेकर गलियों तक हर जगह पानी भरा है, जिसने किसानों की फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। ग्रामीण परेशान हैं क्योंकि प्रशासन से उन्हें कोई खास मदद नहीं मिल रही है। जब हर तरफ से निराशा मिली तो सरपंच निहाल सिंह जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने बरवाला में स्थित संत जी के अनुयायियों के पास जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 2 मोटरें और 4000 फीट पाइप की मांग की। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर एक और ग्राम पंचायत जेवरा, तहसील बरवाला, जिला हिसार यहाँ पर पहुँचे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के सदस्य लिख रहे हैं। और ये जो प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी जाएगी, क्योंकि ग्राम पंचायत जेवरा भी बाढ़ के पानी से ग्रसित है। वहाँ पर भी बाढ़ का पानी काफ़ी भरा हुआ है, फसलों को नुकसान है। तो अभी इस प्रार्थना पत्र के बाबत अभी हम ग्राम पंचायत सदस्यों से भी बातचीत करेंगे और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से भी जानकारी लेंगे कि क्या इनकी मांग है और क्या गांव में परेशानियां हैं। और यहां पर ग्राम पंचायत जेवरा की तरफ से जो संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना पत्र सौंपा जा रहा है, उस पर सभी ग्राम पंचायत सदस्य हस्ताक्षर करते हुए और सभी अपने हस्ताक्षर करके अपनी मांग पत्र जो है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सौंप देंगे। और अभी हम सरपंच प्रतिनिधि जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? राजवीर जी। राजवीर जी, अभी क्या स्थिति है गांव में? कितना पानी है, कितनी समस्याएं हैं? गांव में जी कम से कम 200-300 किलिया में पानी 5 फुट से 2 फुट तक पानी भरा हुआ है मतलब गाँव में। और खेतों में जो ढाणियाँ हैं उनमें बहुत खतरा, दरार बैठी है मकाना में, खेतों में उनके लिए बड़ी समस्या आ रही जी। उसी के लिए आए हैं जी। फसलों का कितना क्या नुकसान है? फसल तो जी खत्म हो ली बिल्कुल है, फसल तो रही है नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या उम्मीद, क्या आशा लेकर आए? बस हमें पानी निकालने के लिए मोटर कार्य पाइप मिल जाए और ज़मींदार आगे के लिए कुछ बच जाए, फायदा आगे उस गेहूँ या सरसों बिजाई के लिए जगह हो जाए। संत रामपाल जी महाराज जो ये सहायता कर रहे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, तो ये जानकारी कहाँ से मिली थी जी? फेसबुक पर सारे देखा जी, फेसबुक पे देखने लग रहे हैं जी हम सारे। आज सबसे पहले हम गुराना गांव की देखी थी। हाँ जी, गुराना गांव में लगभग 50 लाख रुपया सामान दिया संत महाराज जी ने। अभी हमारे साथ ग्राम के पंचायत के और भी सदस्य, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है? राजेश कुमार है जी। राजेश कुमार जी, आज जो आप प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? इसमें सर हम सर से अरदास लेके आए हैं यहाँ गुरु रामपाल महाराज जी के। उसमें हमें पता लगा था कई गांव में ना बहुत सेवा कर रहे हैं। गवर्नमेंट से हमें इतनी सेवा नहीं मिली, कनेक्शन तो हमें मिल गया है, ताकि मोटरों की रोज़ की सुविधा नहीं मिली है हमें गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम फिर यहीं सहारा लेके आए हैं यहाँ पे गुरु जी का। यहाँ पता लगा था कि गुरु जी मोटर दे रहे हैं और सहायता कर रहे हैं, हेल्प। तो पानी निकालने के लिए कितनी आपने अभी प्रार्थना पत्र में मांग की है संत रामपाल जी महाराज से? अभी गुरु जी से 2 ही मोटरों की मांग की है हमें। हाँ जी। 2 मोटरें और पाइप वगैरह कितनी, क्या डिमांड है आपकी? पाइप हमारी 10-10 एकड़ की 4000 फीट पर वो पाइप लगेगी जी। हाँ जी, तो आगे की फसल बीज पाएगी जी। अब तो कुछ नहीं है, अब तो बिल्कुल साफ हो चुका है सारा, जमींदारों के पास कुछ नहीं बचा जी। क्या कहेंगे भाई साहब, किसानों को क्या तकलीफ आ रही, क्या दिक्कत आ रही है? अब जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिलेगी, उससे क्या राहत मिलेगी? देखो, मैं पहले तो मैं किसान यूनियन का प्रधान। हमने जो रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, क्यों हमने देखा है कि हमारे हरियाणा में सरकार और कोई भी जो नेता बड़ा लीडर हो, कोई किसी पंचायत की मदद नहीं कर रहा, कोई किसानों की मदद नहीं कर रहा, कोई मजदूरों की मदद नहीं कर रहा। जो महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, हमने लितानी गांव की भी वीडियो देखी थी, कई लाखों की पाइप डलवाई है और वो पानी निकासी का मैले डलवाने का काम करे है, कई घरों को बचाया है। तो हम महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। वो वीडियो को देख कर हम भी, हमारे गांव के भी मौजूद आदमी आज पहुंचे हैं कि वहाँ पर हमने मदद मिलेगी। यही। आप किसान यूनियन के प्रधान जी हैं। पूरे आज हरियाणा में देखने को मिल रहा है कि किसानों की जो मदद की है संत रामपाल जी महाराज ने की है। तो अगर हम बात करें हरियाणा में, तो और भी कई संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं भी हैं और सरकार भी है। तो आप क्या अंतर देखते हैं संत रामपाल जी महाराज में अन्य संस्थाओं और सरकार में? देखो जी, अंतर की तो मैंने पहले बता दिया आपने भाई। हमने जो सरकार के जो जितने मंत्री है, जो पहले रह लिए मंत्री MLA कितने रह लिए, किसी के हाथ से कोई लाख रुपए नहीं छूट दे। अगर जो हमारे गांव में जितने गांव में बाढ़ आ रही है, अगर हरेक ये पूंजीपति आदमी 2-2, 4-4 लाख मदद कर सरपंचों ने, ग्राम पंचायत ने देवा है,
तो गांव की निकासी भी हो सके, पानी की गांव में पैसा भी आ जाए। लेकिन जो महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, हमारे जो बरवाड़ा के हिसार के नज़दीक गांव में जो जितनी मुहिम चलाई है, जहां पर संकट है रहा पानी का, वहां पानी की निकासी करने का जो काम रामपाल जी महाराज ने करे, अगर ऐसी मदद करे तो तकरीबन हरियाणा में इतनी मुसीबत नहीं आती थी पानी की। क्या कहेंगे ताऊ जी आप? मेरा नाम बलजीत सिंह, एक्स सर्विसमैन। देखो, जब भी पब्लिक पर कोई तूफान आता है, भगवान किसी अवतार को भेजता है। आज भगवान ने अवतार उतारे हैं हमारे जो है नहीं संत रामपाल जी, देश की सेवा करने लग रहे हैं। देश की सेवा करेंगे, हर चीज़ का जो है नहीं। अब तो इतना कंगाली पा लिया जमींदार तो कि बिल्कुल ख़त्म है, साड़ी भी नहीं बिजेगी, सामनी तो गई। रिश्तेदारा में पशु नहीं नोट दे, भाई हमारे भी पानी आ रहा है, हमारे भी पानी आ रहा है। जो संत महाराज जी इतनी जो है देश की सेवा कर रहे हैं, हम तो बहुत ही खुश हैं और इसी उम्मीद लेके आए थे। हमने देश में विदेश बांट के देखा, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, तो अवतार देता है जब भी कोई तराई आती है। जैसे रामपाल जी है तो ये कुदरत मालिक ही भेजता है, और दिल समुद्र होता जो ऐसी मदद करता है। मंत्री आगे, सीएम साहब आए यहाँ सरसोद, रैजली, पंगाल, इधर बदौड़ से धान या खान बहादुर कुणसी से सारा पानी है। सरसोद का रास्ता, सरसोद से बिचपड़ी, बिचपड़ी से जेवरा, जेवर से बरकी खेड़ी, फिर आगे फार्म हमारा गांव से गुजर रहा है। यहाँ पर सीएम साहब आए, भाई मदद करेंगे, आगे देख तो जाओ सारे, चाहे मंत्री हो चाहे सीएम कोई भी हो, लेकिन ये नहीं कहता भाई यहाँ इस चीज़ की व्यवस्था करो तुम। एक सिर्फ जुमले वादा की व्यवस्था है, व्यवस्था यहाँ हो रही है, देश आ रहा है, भाजपा बाज आ रहा है, और आगे से अच्छा सहयोग मिल रहा है। हमें बड़ी खुशी है, यही उम्मीद लेके हम आए थे भाई अगली फसल तो कम से कम हमारे गांव की पीछे। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी प्रार्थना के लिए ग्राम पंचायत जेवरा हमारे पास आई है। उन्होंने सतगुरु जी से प्रार्थना की है कि हमारा गांव बाढ़ग्रस्त है और हमें 4000 फीट लंबी लाइन 8 इंची और एक 15 HP की और एक 10 HP की मोटर की ज़रूरत है। हम इस प्रार्थना पत्र को हमारे वकीलों के माध्यम से सतगुरु के चरणों में भेजेंगे और जैसा भी आदेश आएगा उनको तुरंत सहायता मुहैया करा दी जाएगी। सत साहिब। और दर्शकों, यहाँ पर ग्राम पंचायत जेवरा की तरफ से यहाँ पर सरपंच, पंच, किसान यूनियन के प्रधान सभी लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए। बड़े बुजुर्ग लोग, एक्स सर्विसमैन, सभी ने एकत्रित होकर आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है प्रार्थना पत्र भेजा है। ग्राम पंचायत जेवरा में जो अभी संकट की घड़ी है उससे निवारण पाने के लिए ये प्रार्थना पत्र आज संत रामपाल जी महाराज को ग्राम पंचायत जेवरा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजा जा रहा है, सौंपा जा रहा है। ग्रामीणों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई मदद आएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। जिस सामान के लिए वे सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे थे और जिसे पाने में हफ्तों लग जाते, वह सामान महज 1 दिन के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पाइप से भरे कई ट्रक और ट्रैक्टरों का काफिला गांव में पहुंचा। इस सामग्री में 2 मोटरें, एक 10 हॉर्स पावर और एक 15 हॉर्स पावर और 4000 फीट 8 इंची पाइप शामिल था। इसके साथ ही पाइप को जोड़ने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। संत रामपाल जी महाराज का यह बाढ़ राहत अभियान केवल इन्हीं गांवों तक सीमित नहीं है। हरियाणा में बाढ़ से सैकड़ों गांवों तक लगातार सहायता भेजी जा रही है। इतने बड़े स्तर पर हो रहे इन सेवा कार्यों को एक वीडियो में दिखा पाना संभव नहीं है, इसलिए अधिक जानकारी के लिए SA न्यूज़ चैनल देखते रहें। है काम आदमी का, है काम आदमी का,
है काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत जेवरा। अभी समय 4 बज चुके हैं और 4 बजे तक हम तीसरे गांव में पहुंच चुके हैं, यानी कि इससे पहले 2 गांव में जो बाढ़ राहत सामग्री है वो दे चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इससे पहले जो गांव था वो पंघाल, वहां पर भी बहुत ज़्यादा सामान दिया गया। और अब यहां पर जो है ग्राम जेवरा में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। आप देख सकते हैं सारा सामान लेकर, पाइप मोटरें लेकर गांव में प्रवेश करेंगे और आगे की जो कार्रवाई है उससे आपको अवगत कराएंगे। और दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत जेवरा में। संत रामपाल जी महाराज की जो राहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता सेवा अभियान है वो आज यहां पर पहुंच चुका है और समस्त जो सारी सामग्री थी वो यहां पर लेकर आ चुके हैं। और अब हमारे साथ सभी सरपंच, ग्राम पंचायत, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। तो अभी हम सरपंच, जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, उन सभी से बातचीत करेंगे। मैं सभी यहाँ पहुँचे संत रामपाल की टीम का, संत राम महाराज जी का, गाँव सभी ग्रामवासियों की तरफ से, सभी ग्राम पंचायत की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि इस आपदाई टाइम में सबसे पहले जो हमारे यहाँ काम आया वो संत रामपाल जी महाराज आए। जो सामान की प्रार्थना की थी वो सारा सामान प्राप्त हो गया आपको? हाँ, हम जो कल गांव की पंचायत गई थी संत रामपाल जी महाराज के पास, उसके कल के बदले आज ही हमारे गांव में सारा सामान, जो 2 मोटर और 4000 फुट पाइप की डिमांड थी वो हमें मिल गई। इसके लिए हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी के। जेवरा गांव की पंचायत कल गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना पत्र लेके गई थी। उस प्रार्थना पत्र में एक 10 HP की मोटर थी, एक 15 HP की मोटर थी, 4000 फुट पाइप थे। जो प्रार्थना पत्र इन्होंने कमेटी को दिया, कमेटी ने वकीलों के माध्यम से गुरुजियों के चरणों में भेजा। गुरुजियों ने प्रार्थना पत्र को पढ़ के जो आदेश हमारे को दिया, आज वो सारा सामान हम लेके गुरुजियों की दया से, गुरुजियों के आदेशानुसार जेवरा गांव में पहुंचे हैं। उसमें एक 10 HP की मोटर है, एक 15 HP की मोटर है और 4000 फुट पाइप है, उसमें 8 इंची लाइन है। और ये सामान अभी आपके सामने गाड़ी में रखा है, अभी उतार के पंचायत को सौंप देंगे। ग्राम पंचायत जेवरा व सभी ग्रामवासियों से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निवेदन है और हमारे को आदेश है, जिसको मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत जेवरा, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। विषय: जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत जेवरा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं।
यह तो 36 बरादरी की जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। सत साहिब। सरपंच जी, जो संत रामपाल जी महाराज का भी निवेदन पत्र आपको सुनाया गया, उसमें बहुत बड़ी बातें उन्होंने बोली हैं कि भाई सामान चाहे कितना भी ले लो लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए, अगली फसल की बुवाई होनी चाहिए। तो क्या विश्वास दिलाएंगे आप? हम महाराज जी को विश्वास दिलाते हैं कि हम जहाँ पर गांव में पानी भरा हुआ है उसका सदुपयोग करके उस गांव से पानी को बाहर निकाला जाएगा। हम संत रामपाल जी महाराज का इस उपकार के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने जो निवेदन पत्र अभी इनको सौंपा है, उस पर सभी ग्रामवासियों ने यहाँ पर सहमति से जो है हस्ताक्षर किए और अभी जो है ये संत रामपाल जी महाराज को वापस इसको सौंपेंगे और इन्होंने वादा किया है कि भाई हम समय से पहले जो है पानी निकाल देंगे। उधर उसको जो निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको सुनाया गया, उस पर सहर्ष ग्रामवासियों ने उसको स्वीकार किया और वादा किया है कि हम जल्दी से जल्दी जो गांव का पानी है, जो गांव में संकट है, उसे निराकरण पाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज को भरोसा दिलाते हैं कि हम निर्धारित समय पर ही गांव का पानी निकाल लेंगे। कल जो हमारे गांव की पंचायत गई, जो संत रामपाल जी के आश्रम में, वहाँ इन्होंने प्रार्थना अपील की कि भाई हमारे गांव में जल भरा हो रहा है, फसलों का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है और उस साइड में कई भाइयों के ढाणी भी है, पानी काफ़ी चढ़ा हुआ है। तो इस आपदा के समय हमारी मदद की जाए। इन्होंने ये अपनी एक प्रार्थना करी और उस प्रार्थना के माध्यम से कल जो ये प्रार्थना रखी थी, आज ये अपना सामान लेकर के यहाँ टीम संत रामपाल जी की हमारे गांव के मुख्य चौपाल में पहुंची है। आप जो सभी आए, जिन्होंने हमारी अपील प्रार्थना सुनी, मैं अपने समस्त ग्राम पंचायत जेवरा की तरफ से और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से हमारे संत रामपाल जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक इस अपील को सुना, इस प्रार्थना को सुना और इस पर गौर ही नहीं बल्कि ये समझा कि वे हमें चंद मिनटों में ही समस्या का समाधान करेंगे। और इन्होंने उस समस्या के समाधान के लिए हमारे गांव को 2 मोटर है और 4000 फीट तक के लंबे पाइप है। जहाँ भी हमारा पानी चढ़ा हुआ है, चाहे वह गांव के नज़दीक अपनी ढाणियों के पास में है, मानव इंस्टीट्यूट के पास में है, चाहे वो अपने उस साइड में हमारे खेतों में है, चाहे वो साथ में लगते हुए बिछड़ी गांव के भी खेत आते हैं इसमें, तो लगभग हमने अंदाज़ा लगाया कि हमारे गांव के कम से कम, जो हमने कल परसों इस पर आकलन भी किया था कि भाई 250 किले तो लगभग पानी से, इस बाढ़ के पानी से खराब हुए हैं। तो उस पानी को निकालने के लिए जो इन्होंने प्रयास किया, प्रयास ही नहीं कहूँगा बल्कि इन्होंने वो चीज़ें उपलब्ध कराई गई है, मौके पे अभी आपको दी जाएगी। जहाँ भी जिस भाई के खेत में पानी चढ़ा हुआ है, चाहे वो बाजरे में है, बाड़ी में है, ज्वार में है, आपको जैसा उचित लगे
उस पानी को निकालने के लिए अपने नज़दीक नहर है, राणा नहर है, 4000 फीट बहुत लंबी लेंथ हो जाती है। तो हम वहाँ तक भी उस पानी को किसी अन्य की किसी खेत में पहुँचाने की बजाय वहाँ भी उसको डाल देंगे उस नहर में। या दूसरी बात है, आजकल सरसम का फुहारा चल रहा है, कई जगह पानी की भी सख्त ज़रूरत है। अगर जिस भाई को जिस एरिए में, इस एरिए में जो अपने गांव से लेकर के बैबलपुर और खेड़ी बरकी की तरफ जो जाता है पानी, उस एरिया में जिस भी भाई के खेत लगते हैं, उस खेत में वहाँ इस मोटर को लगा करके अपने खेत को भी पड़े कर सकते हैं। जो अभी वहाँ अभी सुना थोड़ी देर पहले जब हम नीचे खड़े थे कि वहाँ कनेक्शन भी दिलवाया है इन्होंने, बिजली का कनेक्शन, जबकि सालों लग जाते हैं। बिजली का कनेक्शन मिलना बहुत मुश्किल असंभव होता है, उसमें बड़ी बड़ी अप्रोच करानी पड़ती है। तो मैं ज़्यादा ना कह करके ये दोबारा से पुनः एक बार फिर अपने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से हम संत रामपाल जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि इस आपदा में देखो, एक चाहे कैसा भी कोई भी अगर एक इंसान इतनी सोच है, आपदा 2-3 तरह की होती है, ओलावृष्टि है, भूकंप है, बाढ़ग्रस्त है, सबसे भयंकर आपदा होती है। और इसमें जो भी हाथ बटाए, मैं तो वो कहूँगा कि वो बहुत बड़ा नेक इंसान होता है। संत रामपाल जी ने जो मौके पे दी, हम तो यही कहेंगे बहुत बढ़िया काम कराया है, अच्छा कराया है। बल्कि ये गांव वालों ने जब अगर से ऐसी बात थी, ये हो सकता है क्या पता 2 की जगह 4 मोटर दे देते, हमारे को इतनी दिक्कत भी नहीं आती। अभी जो दी है बढ़िया काम कराया है जी। और इसको सराहनीय कहा भी जाए, क्योंकि एक मुसीबत में जो चीज़ दी है तो इसमें तो कोई ऐसा तो नहीं कहेगा कोई कि ये गलत किया है। मेरी समझ से तो अच्छा ही किया है, अच्छा ही कराया है ये। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे पर राहत और उम्मीद साफ झलक रही थी। अब उन्हें पूरा भरोसा है कि वे जल्द ही गांव से पानी निकालकर अपनी अगली फसल बचा पाएंगे। आइए उन्हीं से जानते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं मेरे गांव की तरफ से संत जी रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करता हूं कि इस दुख की घड़ी में जो हमारे बाढ़ पीड़ित थे, जितने भी हमारे 250 से 300 किले जो बाढ़ पीड़ित थे, और वहाँ पानी निकालने की निकासी किसी हमारे प्रशासन द्वारा भी नहीं की जा रही थी, सरकार द्वारा भी नहीं की जा रही थी। तब हमने महाराज जी का देखा कि यहाँ पर डाटा, गुराना, बदौड़, छिंदड़, अपने लितानी गांव काफ़ी कम से कम 50-50 लाख रुपए की महाराज जी ने मदद करी। हम महाराज जी का धन्यवाद करते हैं कि इस दुख की घड़ी में कोई तो हमारे सामने, कोई तो भगवान प्रकट होया है, तो हम महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। और जितना भी ये जितने गांव है, जितनी मदद करी महाराज जी ने, सब गांव वासी महाराज जी का धन्यवाद भी करा है और हम भी धन्यवाद करा, क्योंकि हमने वीडियो देख के महाराज जी मदद करा। तब हमारे गांव की पंचायत गई थी, जो हम महाराज जी के चरणों में गए थे, जो उम्मीद लेके गए थे, भाई हमने 2 मोटर और पाइप की सुविधा वह हमने दिए। आज महाराज जी ने हमारे गांव में पूरी टीम, जो महाराज की टीम है, वो पहुंची है, उस टीम का भी हम धन्यवाद करते हैं। पहले महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। मैं सबसे पहले तो गुरु संत रामपाल जी महाराज का दिल से अभिनंदन व धन्यवाद करता हूँ कि मैंने 2 दिन पहले मास्टर चांदीराम जी से अरदास लगाई थी, जो बालक गांव से भगत जी है, चांदीराम भगत जी, तो उन्होंने बलजीत भगत जी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया था मेरे को। फिर मैं यहाँ से पंचायत लेके अपने आश्रम में गया था, तो पूरी पंचायत का बलजीत भगत जी और पूरी कमेटी ने तो संत रामपाल जी के हम चरणों में गुजारिश की। तो हमारा आज जो भी सामान के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी, कल तो हम सुबह 10 बजे गए ही थे, तो आज हमारा ये 3-4 बजे भगत जी पूरी कमेटी हमारा सामान लेके आ गई। तो मैं सबसे पहले तो संत गुरु रामपाल जी महाराज का दिल से बिल्कुल चरणों में निवेदन करता हूँ। जितनी पूरी आपदा में हमारे ऊपर इतना एकदम से इतनी पूरी आपदा आई हुई है, 4 से 5 फीट है, सबसे ज़्यादा 150, 200, 250 किलो के समथिंग में पानी और ढानियों में है। तो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे को एक कनेक्शन तो जरूर दिया है बिजली का, वो रणधीर सिंह धीरू ने करवाया। मेरा एंड टू एंड 24 घंटे के अंदर मेरा कनेक्शन चालू हो गया जी।
कल चालू हुआ, पोल गड्ढे थे, आज मेरा कनेक्शन होने लग रहा है। और उसके बाद में गुरु रामपाल जी महाराज ने ये हमारे को मोटर देने का काम किया है। तो मैं ग्राम पंचायत जेवरा की तरफ से और पूरे ग्रामवासियों की तरफ से गुरु रामपाल जी महाराज का और पूरी कमेटी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम तो संत महाराज जी का, रामपाल जी का बहुत बहुत आभारी है, धन्यवाद करते हैं। 24 घंटे से पहले जो हमने डिमांड रखी थी, रिक्वेस्ट की थी, वो आज जो है नहीं 24 घंटे पहले पूरा सामान सामग्री लेके ग्राम पंचायत की मैन प्रेस के अंदर मौजूदा है। ठीक है, महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाढ़ ग्रस्त सिस्टम है, सब जो है नहीं ये पानी की निकासी कराएंगे, बड़ी मेहनत कराएंगे। और बहुत बहुत संत रामपाल जी का क्या तकलीफ फील कर रहे थे आप जब पानी भरा? फील कर रहे थे, खेतों में फसल बर्बाद होगी, पशुआं सारा खत्म हो गया, तो आने जाने के रास्ते बंद हो गए। अब उस संकट से जो है निजात पाने के लिए हमने प्रार्थना की थी और संत रामपाल जी ने जो है नी हमारी हेल्प कर दी। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते। पता कहाँ से लगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज मदद? जगह जगह जो है नी इनमें देखा, हमने सैनला में भी देखा है, कोई रिश्तेदारी है, कहीं किसी लितानी, गुराना, बदौड़, कई गांवों में सुना है कि वह संत रामपाल जी। हमने थोड़ा लेट कोशिश की, अगर पहले करते तो इतना असुविधा नहीं होती, उसका निपटारा पहले हो जाता। लेकिन हम थोड़े लेट जागे, लेकिन फिर भी महाराज जी ने हमारी बहुत बहुत मदद की, हम उनके बहुत आभारी हैं। सही कर दिया, ये बड़ी मुश्किल हो जाए, अच्छा हो जाए, पानी निकल जाएगा, खेती हो जाएगी। किताबों में पढ़ा था जी, जब जब दरा विकल होती, संकट का समय आता, तो मानव की रक्षा की खातिर महामानव सदा आता। ये आज साबित करके दिखा दिया संत रामपाल जी ने। बहुत 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 पूरा प्रदेश ही अगर देखा जाए बाढ़ की ग्रस्त में है और बाढ़ की लपेट में है। और देखा जा रहा है कि जितने भी गांव की लगभग 50 गांव के आसपास जो है उन्होंने करोड़ों का सामान भेज दिया है। तो क्या देखते हैं संत रामपाल जी महाराज को आगे के लिए? क्या संत रामपाल जी महाराज के लिए आपके विचार बनते हैं? देखो जी, संत तो हर कोई लगाता है ज़माना में, लेकिन वास्तविकता का पता तब चलता है जब पब्लिक के बीच में आके सेवा करता है। इन्होंने आज आके हमारे गांव में सेवा करी, कल में गांव ने फरियाद लगाई थी, आज इन्होंने पूरी कर दी। यह मदद पाकर जेवरा के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। उन्हें अब पूरा यकीन है कि उनकी मेहनत और संत रामपाल जी महाराज की दया से वे अपनी अगली फसल को जरूर बचा लेंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।